स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर अगेन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। कौन सा क्वेश्चन है? आ जाओ देख लेते हैं। एडमिशन का क्या क्वेश्चन है हमारे पास? लेट्स सी, पी और क्यू हमारे दो पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, राइट। अब वो आर को एडमिट कर रहे हैं। अब इसके अंदर P और Q का जो रेशो था 3:2 था, लेकिन ये R भाई साहब कितने के लिए आ रहे हैं ये नहीं दिया क्वेश्चन में। यही तो सरप्राइज है, राइट। तो पहले तो हमें R का जो शेयर होगा, PSR होगा, उसको क्वेश्चन में से ढूंढ के निकालना है। आ कितने के लिए रहा है भाई, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दे रखी है P और Q दो पार्टनर है, 3:2 रेशो है, R आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कितने के लिए आ रहा है। सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या है कि R जो है विल एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम P, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले रहा है? 1/5 ऑफ हिज शेयर। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान रखना, आर आ तो रहा है लेकिन वो 1/5 अपने शेयर का 1/5, अपना तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें सेंटेंस क्या दे रखा है कि अपने शेयर का 1/5 वो पी से ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो गोल गोल चीजें घूम रही हैं। सो 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी, राइट। अब दूसरा सेंटेंस आपको दे रखा है कि आर जो है रिमेनिंग, मतलब कि 4/25 फ्रॉम क्यू, मतलब कि आर जो है 4/25 क्यू से ले रहा है। बस इतना सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे? हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि वो पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, ठीक है। सो मेन आपका यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो यही है। अगर हमारे पास पता होता कि आर कितने के लिए आ रहा है तो उसका डायरेक्टली 1/5 निकाल के, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, लिंक ऊपर आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, ठीक है। बेटा देखो, ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करते हैं। वो छोटे पॉइंट जिनकी अगर आपके माइंड में क्लैरिटी होती तो आप कभी मिस्टेक नहीं करते। बच्चे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो छोटे छोटे पॉइंट जहाँ पे कंफ्यूज होते हो वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं अपनी क्लासेस के अंदर, ठीक है। और डेली बेसिस पे ये क्लास आपको मिलती है, 8 o'clock डेली बेसिस पे मिलती है। तो हम पूरा स्टार्टिंग से लेके खत्म करेंगे पूरे सिलेबस को आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो फोकस रहिए, ठीक है, और छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करते रहिए। जब छोटे छोटे बेसिस क्लियर हो जाते हैं तो बड़े क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती। वो तो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। चलिए, तो बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बड़े नहीं करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। हमारा क्वेश्चन था पी और क्यू जिनका रेशो 3:2 है, आर आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है, लापता है। बस जो हमें हिंट क्वेश्चन में दी गई है वो ये है कि आर 1/5 ऑफ हिज शेयर पी से लेगा, ठीक है। देन दूसरा बचा हुआ जो है 4/25 जो है वो क्यू से लेगा। अब यहाँ पे दो वर्ड है बेटा, एक तो ऑफ हिज शेयर है और एक फ्रॉम है। तो जब हमारे पास फ्रॉम वर्ड दिया गया है इसका मतलब है कि वो क्यू से डायरेक्टली 4/25 लेगा। मेन जो है ये जब हमें ऑफ वर्ड दिया जाता है तब कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसी को यूज करते हैं कि अगर आर जो है 1/5 अपने शेयर का, पहले इसको मान लो, लेट्स सी आर का जो शेयर है दैट इज एक्स शेयर के लिए आ रहा है। तो अपने एक्स का 1/5 वो पी से ले रहा है, ठीक है। सो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो पी से कितना ले रहा है कि अपने शेयर का एक्स का 1/5, मतलब कि 1/5 ऑफ एक्स वो ले रहा है किससे, फ्रॉम पी, राइट। तो जब टोटल एक्स है तो उसमें से 1/5 अगर वो ले रहा है तो वो क्यू से कितना लेगा, टोटल प्रॉफिट एक्स था, ठीक है। एक्स में से 1/5 एक्स वो ए से ले रहा है, इसका मतलब है 4/5 एक्स वो किससे लेगा, क्यू से लेगा भाई। क्लियर हो गई कैलकुलेशन? टोटल हमने एक्स माना था, सी आर का शेयर।
अब आर को मैं सी बोल दूं तो समझ लेना हम आर की बात कर रहे हैं, न्यू पार्टनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स हमने टोटल माना था, उसका 1/5 वो ए से ले रहा है या पी से ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो क्यू से लेगा 4/5 ऑफ उसका अपना शेयर, ठीक है। तो इसका मतलब है, और यहाँ पे तो हमें सीधी वैल्यू दे रखी है बेटा कि 4/25 वो क्यू से ले रहा है फ्रॉम, राइट। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसका मतलब है वो कितना ले रहा है, इसी सेंटेंस को पकड़ लेते हैं फिर, है ना, क्योंकि इसका हमें ये भी पता चल गया कि कितना। तो इसका मतलब है 4/5 ऑफ एक्स जो वो क्यू से ले रहा है वो कितने के बराबर है, 4/25 के बराबर है। समझ में आ गया ये सेंटेंस? अगर ये समझ में आ गया तो फिर अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। समझ में आ गया, मतलब कि अपने शेयर का 1/5 वो पी से ले रहा है, ठीक है। बचा हुआ क्यू से लेगा, तो बचा कितना, 4/5, ठीक है। तो 4/5 वो क्यू से ले रहा है और सेंटेंस दे रखा है कि क्यू से तो वो 4/25 ले रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके शेयर का 4/5 4/25 के बराबर है। निकाल दो x की वैल्यू, क्या होगी, 4/25 में ये जो है नीचे इधर आ जाएगा तो 5/4 उल्टा हो जाएगा, राइट। काट दो, चलो यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, पता चला कि भाई तो 1/5 शेयर के लिए आ रहा था। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, और x हमने क्या माना था, आर का शेयर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ फाइनली पता चल गया कि आर भाई साहब 1/5 के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यही पता करना था, ठीक है। अब देखो बता दो जरा ए से कितना ले रहा है, फटाफट से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। आर जो है वो पी से ले रहा है कितना, 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब कि 1/5 ऑफ 1/5, क्योंकि 1/5 के लिए तो आ रहा है, तो कितना हो गया, 1/25 ले रहा है वो पी से, ठीक है। और क्यू से कितना ले रहा था, क्यू का तो पहले से ही पता है, ये ले रहा था फ्रॉम पी, और फ्रॉम क्यू ये तो डायरेक्टली दे रखा है, 4/25 ले रहा था। तो पहले तो यहीं से सेक्रीफाइसिंग रेशो बता दो, मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओ, कमेंट में लिखो फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे बताओ जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आएगा, ठीक है। और सेक्रीफाइस कर कौन रहे हैं, पी और क्यू, आर तो न्यू पार्टनर है, आर सेक्रीफाइस नहीं करेगा। कई बार आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है, पता है। चलो आज यहाँ पे फटाफट से लिखो, वीडियो को होल्ड करो, फटाफट से कमेंट करो। चलिए अब हम न्यू पीएसआर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगी सेक्रीफाइस क्या है, ये आप ही को बताना है। चलिए न्यू पीएसआर हम कर लेते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। पी का कितना रहेगा, पी का ओल्ड रेशो था 3/5, जिसमें से उस भाई ने 1/25 दे दिए हैं। 25 आप यहाँ पे डालो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 25 5 5 जा 5 3 जा 15 15 -1 इक्वल्स टू 14/25, ये बचेगा पी का शेयर। इधर क्यू पे आ जाते हैं। क्यू का क्या है आपका, क्यू का शेयर था 2/5, जिसमें से उसने 4/25 दे दिया है। तो 25 5 5 जा 5 2 जा 10 10 -4, सो यहाँ पे आपका 6/25 बचेगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आर तो 1/5 के लिए आ रहा था, वो तो हमने निकाल लिया। चलो फाइनली न्यू पीएसआर बता दो, पी क्यू आर कितना हो गया, यहाँ पे 14/25 पी है, 6/25 क्यू है, और 1/5 आर है। 25 में बदल दो, तो अपॉन 25 हम यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को गायब कर दो, हमारे पास 14:6:5 न्यू पीएसआर, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कई बार आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो, आर का तो रेशियो दे ही नहीं रखा, आप कैसे निकालें, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन में दी गई हिंट से आपको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। सो अब क्या हम इसको आगे फर्दर छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं तो बता दो कमेंट करके क्या कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो भी बता दो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल, मींस हमने सारे ही केसेस जो हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के, उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं, सब कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं गुडविल की तरफ और बाकी
टॉपिक्स की तरह। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस में करनी है, गुडविल में। इसका जो इफेक्ट है हमने क्या क्या निकाला है अभी तक, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला है, गेन सेक्रीफाइस रेशो निकाला है, मेनली तो सेक्रीफाइस ही निकाला है, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट हम गुडविल पे देखेंगे। गुडविल क्या होती है, क्या किस तरह से इसके मेथड्स होते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ये सब आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह के मेथड में कोई भी प्रॉब्लम है आप इन वीडियोस को देख लीजिए। एंड अगेन हम बार बार बोलते हैं कि हम वो छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर जिसमें आप लोग मिस्टेक करते हो या कंफ्यूज होते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। एग्जाम सर पे हैं, सारे डाउट्स खत्म कर लो, जरूरी है, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं, टाइम की शॉर्टेज है, हम अपने गुडविल पे आ जाते हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो गुडविल है वो 25,000 है, फर्म की क्वेश्चन में दे रखी है कि फर्म की गुडविल 25,000 है, ठीक है। अब कौन कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, कमेंट करके पता नहीं तुम लोगों ने बताया नहीं बताया, बता दो, लिख दो, ठीक है। चलो अभी फिलहाल मैं लिख देती हूँ, हमारा जो सेक्रीफाइसिंग था वो 1:25, 4:25, मतलब कि 1:4 था, ठीक है। सो 1:4 के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि P को कितना पैसा मिलेगा, Q को कितना पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं भाई R के वेलकम में, ठीक है। P ने अपना कुछ प्रॉफिट निकाल के दे दिया, Q ने अपना कुछ प्रॉफिट सेक्रीफाइस, तो अब R का भी तो कुछ फर्ज बनता है, इनको पैसा तो देगा ना, इनकी पेमेंट तो करेगा, ठीक है। तो वो अपना जो भी कैपिटल लेके आएगा वो तो उसी का रहेगा, लेकिन इस गुडविल, इस सेक्रीफाइस की वजह से इनको भी कुछ पैसा आर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो P को और Q को पैसा देने के लिए, गुडविल के बदले में पैसा देने के लिए जो पैसा लाया जाएगा उसको हम गुडविल प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। अब कितना देगा, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। कई बार मिस्टेक करते हो आप यहाँ पे, किस रेशो में बांटेंगे भाई, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतने रेशो में दिया जाएगा पैसा। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, कई बार आपके एग्जामिनर में आपका वाइवा में आपका एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। उल्टा हो गया था सेंटेंस, राइट। तो उस पे फोकस मत करना, पॉइंट पे फोकस करो। आपके वाइवा के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, एमसीक्यू में आ जाता है। और सीयूईटी में तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उन सब चीजों को क्लियर कर लो। चलिए, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये पैसा बढ़ता है। अब हम देख लेते हैं कितना P कितना सेक्रीफाइस कर रहा था। P कर रहा था 1/25 और 25,000 हमारी क्या थी, गुडविल थी। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पता चला P के हिस्से में 1,000 रुपीज आएंगे, R देगा, ठीक है। Q का भी निकाल दो, Q कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, 4/25, 25,000 गुडविल की वैल्यू थी, डिवाइड कर दिया, पता चला 4,000 Q को मिलेंगे। 1:4 में ही तो कर रहे थे ना, तो 1:4 यहाँ पे इस रेशो में दिया जाएगा। अब जनरल एंट्री कैसे करेंगे इसकी, जनरल एंट्री हमारे पास क्या रहेगी, जब R आएगा तो वो अपनी कैपिटल लाएगा। तो हम जनरल एंट्री किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे जो है बैंक के अंदर पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, सॉरी मैं बार बार सी लिख देती हूँ, ये याद रखना, R की बात हो रही है, R आ रहा है न्यू पार्टनर, R कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल तो अभी यहाँ पे हम ले नहीं रहे, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, डैश करके छोड़ देते हैं। टू गुडविल प्रीमियम, मेनली हम इसकी बात कर रहे हैं, तो गुडविल प्रीमियम के वो कितने पैसे लाएगा, वो 5,000 रुपीज लाएगा, ठीक है। तो मतलब बैंक के अंदर अभी 5,000 रुपीज आ रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन मीन्स गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय आर न्यू पार्टनर, ठीक है। चलिए सेकेंड जनरल एंट्री, अब ये जो गुडविल का पैसा है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन दोनों में। उसके हिस्से में 1,000 आएगा, उसके हिस्से में 4,000 आएगा। कर दो एंट्री फटाफट से, क्या लिख दूं यहाँ पे, ये जो गुडविल प्रीमियम का पैसा है, राइट, इसको डेबिट किया जाएगा, कितना पैसा, 5,000, इसको डेबिट किया जाएगा और कहां पे जाएगा, ये हमारा P के कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, कितना, 1,000।
और यहाँ पे Q के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 4000। ठीक है जी, इस तरह से करके ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 5000 R को गुडविल प्रीमियम के लाने पड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। नरेशन लिख दो फटाफट से, हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, नरेशन बीइंग गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर होगा? तो इस तरह से इसकी जर्नल एंट्री की जाती है। अब अगर गुडविल को प्राइवेटली पेड कर दिया जाए तो ऐसे केस में हमें कोई एंट्री नहीं करनी। पार्टनर थे, आपस में सेटल कर लिया, आउट ऑफ द बिजनेस सेटल कर लिया, कोई एंट्री बनती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी और कोई भी पैसा वो नहीं लेके आएगा। ठीक है जी, क्लियर? सो आज के लिए हम अभी यहीं पे रोकते हैं और फिर हम आगे इसको कोरिलेट करेंगे, क्योंकि आगे हमारे पास केसेस आएंगे कि गुडविल प्रीमियम अगर न्यू पार्टनर नहीं लाया तो फिर क्या करोगे, कैसे जर्नल एंट्री करोगे, कैसे पीसीए रिवैल्यूएशन बनाओगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट पे, वो सारी चीजें हम आगे वीडियोस के अंदर करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, इस क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।